श्रीराज कहते हैं, जब श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान श्रीराज जी ने वाणी अवतरण किया। पहले धनी श्री देवचंद्र जी ने 313 ब्रह्मात्माओं को उनके पर आत्म के नाम से संबोधित करते हुए तारतम तो दिया, परंतु धनी जगाई मोही एक ली। एक श्री इंद्रावती जी ही जागृत हुई, बाकी सब सखियां वापस नींद में। कारण रू अल्लाह पहने जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दा। श्यामाजू ने दूसरे तन में ही जागनी कार्य करना था। अब इंद्रावती जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए और वाणी अवतरण हुआ। जिन ब्रह्मात्माओं ने उस समय में धनी के शब्दों को सुनकर चलना मंजूर किया, पन्ना धाम में पहुंची और सबने ब्रह्मवाणी अवतरण देखा, खुद भी लिखा, सुना और ब्रह्म ज्ञानी हुए। उसके बाद धीरे धीरे वाणी ढपती गई। कारण क्योंकि वाणी हस्तलिखित होती थी, तो घरों में तो बहुत दूर की बात है, किसी किसी मंदिर में ही भी वाणी नहीं हुआ करती थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर आज से 50-60 साल पहले पीछे भी चला जाए, हम 70 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आपको पाठ रखवाना है, मंदिर में सूचना दीजिए, 4 पाठी सर पर रख के राज्य को पालकी में पावड़े बिछाकर लेकर आएंगे और आपको पढ़ के सुनाएंगे। परंतु फिर अर्थ अगर समझना है तो ना उनको आता था, ना सुंदर साथ को आता था। फिर कोई गुरुजन आवे, किसी चुपई का अर्थ बता, कुछ लाभ है। आज श्री राज्य की मेहर से घर घर में वाणी है, घर घर में अर्थ वाली वाणी है, और आज हर एक के घर में ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, जो आज से 60 साल पहले संभव नहीं था। आज घर घर में ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है। आज सुंदर साथ सागर श्रृंगार परिक्रमा की बातें कर रहे हैं, लेकिन श्री राज कहते हैं, आज से 60 साल पहले हर 10वां व्यक्ति, हर 5वें व्यक्ति को ब्रह्म अनुभव होता था। ब्रह्म ज्ञानी तो बढ़ गए, ब्रह्म अनुभवी घटते 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 आज ब्रह्म अनुभवी हजारों में कोई एक मिलता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज की स्थिति कोई मिलता है जो ब्रह्म का अनुभव कर रहा है, जबकि आज से 50-60 साल पहले हर दूसरे घर में ब्रह्म अनुभवी होते थे। किसी ने खुद बताया कि हाँ देखो भाई, राज्य आ गए सुखपालों में लेने के लिए, मुझे सुखपाल में लेने के लिए, मेरी प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम जी। और जल्दी परमहंस रामरतन महाराज जी के सुपुत्र खुद अपनी अर्धांगिनी को कहा, भाई आज रात को सोने का लालच ना कर, जरा गोबरी लीप और मेरा उस पे घास फूस लगा और मुझे उस पे लेटना है। कहती क्या हुआ आपको? कहते बस कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे जाना है। कहती ऐसी क्या बात हो गई, कहाँ जाना है आपको? कह रहे बस जो कह रहा हूं ना सुन ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोली और तन छोड़ दिया। ऐसे ऐसे सुंदर साथ हुए। जैसे सत्तो माता जी थे और एक और हमारी सोनी दी थी, वो भोग लगाते थे ना तो उनकी बर्फी पे दांत के निशान होते थे। एक माता जी मुझे मिले, वो कहते अपनी माता जी के बारे में बताते थे, वहां महाराज जी बहुत आया करते थे। जमुना के किनारे पे उनका घर होता था। कहते थे भाई तुम्हारे घर तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ब्रज नगरी में आ गए। क्योंकि उनका घर था, सामने घाट था, घाट के सामने जमुना जी बहती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता। तो उन माता जी के लिए कहते थे, वे कभी उन्होंने अकेला खाना खाया ही नहीं। वाला जी ब्रिज स्वरूप, रास स्वरूप या धाम स्वरूप में आ जाया करते थे भोजन करने के लिए उनके साथ। एक से बढ़कर एक सुंदर साथ का प्रसंग आता है जिसमें उन्होंने अपनी माता जी को कहा कि मुझे मूल मिलावे की चुपैयां याद करा था। उन्होंने एक चुपाई दी। पहले क्या होता था, कहते थे चुपाई पूरी याद करो नहीं तो खंडित हो जाएगी, आधी चुपाई ना देते नहीं जाएंगे। तो एक चुपाई दे दी तो कर माँ मुझे पूरा मूल मिलावा जानना है ना, दूसरी चुपाई भी आगे की दे। कहते नहीं तो भूल जाएगी तो चुपाई खंडित हो जाएगी और नहीं दूंगी। बच्ची रोती रोते सो गई। ये मुझे किसी माताजी ने अपनी मदर के बारे में बताया। कहते रोते रोते मेरी माँ सो गई कि मुझे मूल मिलावा जानना है, मुझे मूल मिलावा जानना है। कहते रात को स्वप्न में पूरा मूल मिलावा देख लिया
और सुबह उठ के कहा, माँ ऐसे एक दुल्हा था, एक दुल्हन थी, और भी बहुत सारी दुल्हनें थी, ऐसे गोल चबूतरा था, मैंने ऐसे सपने में कल रात को देखा। कहते मैंने तुझे छुपाई नहीं दी तो राज्य ने तुझे कृपा करके मूल मिलावा दिखा दिया। हर तीसरे व्यक्ति को ब्रह्म अनुभव हो रहा था। श्री राज कह रहे हैं पन्ना धाम से सीधा मैसेज, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, अब ब्रह्म अनुभवी बनो। क्योंकि जो जो ब्रह्म अनुभवी होता जाएगा वह ब्रह्म स्वरूप होता जाएगा। हम कौन है? ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ऋषि भी कहा गया है शास्त्रों में हमें। लेकिन ब्रह्म श्रेष्ठ वो जो ब्रह्म का रसपान करे। अभी क्या स्थिति है? पानी पानी कहते कहते प्यास नहीं बुझ पाए। सूफी कलाम है। क्या पानी पानी कहने से बुझ जाएगी? रोज हम स्वरूप बोल लेते हैं, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये ता कंचन रंग को सिंहासन कहने से आत्मा की प्यास बुझ जाएगी? उठो रे प्यारे पिया नवल विलास, केवल कहने से काम बन जाएगा या इसका अनुभव करने से सुख होगा? उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, इसके अनुभव से काम बनेगा या सिर्फ गाने भर से? सुननी हो गई, कहनी भी हो गई, अब अनुभव की बारी है। क्यों? अब घर वापसी की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए राज्य कह रहे हैं 2026 गोल्डन चांस है। वो क्या कहते हैं, जो जितना शुरुआत जल्दी करता है ना उतना आगे पहुंचता है, उतना। धनी कहते फिर से लहर चले ब्रह्म अनुभवी। हाँ, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, सागर श्रृंगार परिक्रमा समझ ली, उनकी रची माया का हमने देख लिया, जितने लड्डू खाने थे खा लिए, सत अंग की लीला देख ली, ये बनने मिटने वाला ब्रह्मांड देख लिया। अब आनंद अंग की बारी है। वापस आनंद अंग बनिए, और आनंद आनंद में रहता है ब्रह्म के अनुभव से। क्योंकि